क्विक रिवीजन के शो में आज का अगला टॉपिक है बाबर। अभी आगे जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं मुगल से क्वेश्चन एक ना एक बनते हैं, तो आज हम बाबर को कंप्लीट पूरी तरीके से समझेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। तो चलिए समझते हैं बाबर के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो बाबर के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे, परिचय की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कभी कभी पूछा जाता है पूरा नाम इसका क्या था। संस्थापक की बात करें तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये सब बेसिक पॉइंट है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है। जो इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें वो आगे आप लोग देखेंगे, उनको याद रखना जरूरी भी है। तो संस्थापक भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। कभी कभी पूछा जाता है कि पिता की ओर से ये किसका वंशज है, माता की ओर से किसका वंशज है। तो पिता की ओर से अगर आप देखेंगे तो ये तैमूर का वंश माना जाता है, और माता की ओर से देखेंगे तो चंगेज खान का वंशज माना जाता है इनको। तो चंगेज खान का 14वां वंशज और पिता यानी तैमूर का 5वां वंशज माना जाता है। बहुत रेयर ही क्वेश्चन, बहुत कठिन पूछा जाएगा तभी बनेगा, वैसे बनता नहीं है। तो पिता में पीछे त है तो त से तैमूर याद रखिएगा, बाकी तो एक याद रख लेंगे, दूसरा याद ही रहेगा हमेशा। जन्म की बात किया जाए तो 14 फरवरी 1483, तो 14 आगे है और 14 विशेष भी है। 14 फरवरी है तो आप समझ रहे होंगे पूरे देश में क्या मनाया जाता है। तो 1483, तो उसी दिन से आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। कहाँ पर? तो फरगना उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बाबर के प्रमुख युद्ध के बारे में बात करें तो सबसे फेमस ट्रिक है कि पान खा चल घर। एक बार आप बोलेंगे पान खा चल घर। तो पान से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध। उसके अगले ही साल 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वर्ष 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें बाबर की जीत होती है। मुगल वंश की नींव पड़ी। तुलुगमा पद्धति और तोपखानों का इसमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। तो तुलुगमा पद्धति क्या है? वैसे तोपखानों का प्रयोग। तो ये सब बहुत डिटेल की चीजें, बहुत सारी चीजों को आपको नहीं समझना है, बाकी आपको देखना होगा तो एक बार आप गूगल पे जाकर देख लीजिएगा तुलुगमा पद्धति क्या है, बाकी याद रखना जरूरी है। उसके बाद आता है पान खा, खा से खानवा के युद्ध। 26, 27, 28, 29 और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1527 में खानवा का युद्ध किनके साथ होता है? तो राणा सांगा के साथ होता है। इनमें अच्छा, इस युद्ध में भी बाबर जीत, मतलब चारों में जीत बाबर की होती है। किस चीज की उपाधि इसमें धारण की? गाजी की उपाधि धारण की, और जिहाद का नारा लगता है। उसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। पान खा चल घर। तो चंदेरी में मेदिनी राय। अब चंदेरी में बीच में क्या है? द है, तो द से मेदिनी राय आपको याद रखना है। जीता तो 4 में हुए, तो उसमें कुछ आपको याद विशेष रखना नहीं है। घाघरा का युद्ध अफगानों के बीच में हुआ। कौन था? महमूद लोदी के बीच में। तो इसमें जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। ये इसमें विशेष पॉइंट है, कभी स्टेटमेंट पूछा जाएगा मेंस टाइप क्वेश्चन में तो ये पूछा जा सकता है, जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो पहला इब्राहिम लोदी आपको याद ही होगा, तो एक बार ऐसे आई आर यम यम, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आई आर यम यम। चंदेरी में द है तो मेदिनी राय याद रख सकते हैं। खानवा में राणा सांगा याद रख सकते हैं। पानीपत में इब्राहिम लोदी और घाघरा में महमूद लोदी। आई आर एम एम एक क्रम याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, आई आर एम एम। उसके बाद बाबर की तोपखाना और युद्ध नीति की बात करते हैं। तो तोपची इसमें दो प्रमुख निशानेबाज थे इनके, जब भी युद्ध हुआ। तो एक था उस्ताद अली और एक था मुस्तफ़ा। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बहुत रेयर पूछा जाएगा, लेकिन एक बार आपके सामने इसलिए रखा हूं ताकि कभी क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। तुलुगमा नीति का इसमें प्रयोग हुआ। किससे सीखा गया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था, तो उज्बेकों से ये चीज सीखा गया था। बारूद का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कभी पूछे तो बाबर ने ही बड़े पैमाने पे किया था युद्ध में। तो यहाँ पर जैसे 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उससे पहले 1519 में बाजौर और भीरा किले पर यह बारूद का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो 1519 में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था।
फिर बात आती है कि बाबर की महत्वपूर्ण उपाधि है। तो 1507 ईस्वी में काबुल विजय के बाद इसने पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? पादशाह की। यानी पहले मिर्जा था नाम में, मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब देखिए बीच में एक तरफ आ रहा है सम्मान से नाम बुलाया जाएगा ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे अच्छा काम भी किए, बहुत सारे बुरा काम भी किए हैं मुगल में। तो कुछ भी उसको बहुत ध्यान नहीं रखना है, ओवरऑल आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको समझना है। तो पादशाह 1507 में काबुल विजय के बाद इन्होंने धारण किया, इज्जत के साथ नाम लेना है। पहला मुगल शासक इन्हीं को माना जाता है। पानीपत की जीत के बाद उदारता कर इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की। किसकी? कलंदर की। काबुल के हर निवासी को चांदी का सिक्का दिया गया। कब? पानीपत का युद्ध यानी 1526 की जीत के बाद। पादशाह की उपाधि यानी 1507 में काबुल विजय पर। गाजी की उपाधि कब धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद। यानी पानीपत में पीके, पीके से याद रख सकते हैं, पीके। पानीपत में कलंदर और खानवा में गाजी की उपाधि। अब गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। तो खानवा के युद्ध में कौन था? तो राणा सांगा को इसमें हराया गया था। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात आती है बाबर की आत्मकथा और साहित्य। किताब कौन है? तो तुजुक ए बाबरी इन्होंने लिखा है। बाद में उसका नाम बाबरनामा भी हो गया। उस समय भी था, क्योंकि जब इसका पहले देखिए ये पूछा गया कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो बाबर का जो ओरिजिनल लैंग्वेज था वो तुर्की चगताई तुर्क था। लेकिन बाद में जब फारसी में उसको ट्रांसलेट किया गया तो किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये चीज आपको याद रखना है। अकबर के समय में ये ट्रांसलेट हुआ था। तो ओरिजिनल जो भाषा है बाबरनामा या तुजुक बाबरी की क्या है? तुर्की चगताई तुर्क। तो मुगल काल की मुख्य जो भाषा थी वो फारसी थी, ये चीज याद रखना है। लेकिन उनका जो बोलने वाला जो भाषा था वो क्या था? तुर्की चगताई तुर्क बोल सकते हैं। प्रकृति प्रेम वर्णन ये सब चीज इन सब बुकों में मिलता है। तो भारत की वनस्पति, फूलों, पर्यावरण का विस्तृत वर्णन ये बुक में मिलता है। कौन सी बुक में? तुजुक बाबरी में। लिखा किसने? बाबर ने लिखा। फ्रांस यानी फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। स्थापत्य कला की बात करें तो चारबाग शैली का सबसे पहली बार जो एक तरीके से इंफ्रा बिल्ट किया गया किसके समय में किया गया? मुगल में, बाबर के समय में। तो भारत में ज्यामितीय आकार के बाग लगाने की परंपरा शुरू हुई। इसको चारबाग कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर चौकोर ये आकार है, इसलिए इसको चार बाग है। 1 2 3 4। तो चार बाग शैली इनके समय में शुरू हुई। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बाबर के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर? पानीपत। यानी एक तरीके समझिए कि वहां पर हो सकता है विजय के बाद बनवाया, कंफर्म मुझे पता नहीं है। लेकिन पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बना हुआ है। संभल में जामी मस्जिद बनाया गया है बाबर के द्वारा। अब कभी कभी आप सुने होंगे कि ये जो अयोध्या मंदिर का विवाद था, तो अयोध्या वाला जो मंदिर है वो बाबर ने नहीं बनवाया था। अयोध्या का बाबरी मस्जिद उसके सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सिक्के की बात करें तो ये शाहरुख सिक्का था। कहाँ पर? वही बाबर ने काबुल में इसको चलाया था। बाबरी कंधार, यानी बाबर ने कंधार में इसको चलाया था। 2 प्रकार का सिक्का था, एक शाहरुख और एक बाबरी। बाबर की मृत्यु यानी अंतिम चीज की बात करें तो 1530 में आगरा में मृत्यु हो जाती है। तो पहला क्या था? इब्राहिम लोदी यारा दूसरा, राणा सांगा तीसरा, मेदिनी राय चौथा, महमूद लोदी। 1530 में फिर मृत्यु हो जाती है आगरा में। पहली बार कहाँ दफन किया गया ये कभी कभी पूछा जाता है। तो आराम बाग में दफनाया गया था, आराम करने लगे थे वहां पर एक तरीके से। अंतिम विश्राम यानी इनकी इच्छा भी थी कि उनको कहाँ पर दफनाया जाए? तो काबुल में ले जाकर दफनाया जाए। तो बाग ए बाबर में दफनाया गया। कहाँ पर है ये? तो काबुल में। बाद में 100 को ले जाया गया। तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका कमेंट में आप आंसर जरूर करिएगा। बहुत ही तुरंत आप कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग सोच ज्यादा लेते हैं, करते कम है। 2 सेकंड लगेगा लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं करेंगे। ये आपके एक्टिवनेस को नहीं दिखाता। आप एस्पिरेंट है, आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।